हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने पड़े हुए एक दो तीन सूट पड़े हुए हैं और मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं इन तीनों में से कौन सा पहनूं, क्योंकि आज है मेरी बेस्ट फ्रेंड की सबसे पहले तो अल्लाह पाक उसके नसीब बहुत अच्छे करे, वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहे। अल्लाह पाक उसको बहुत ज़्यादा खुश रखे, मेरी दिल से यही दुआ है उसके लिए। और अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं इन तीनों में से कौन सा सूट पहनूं, क्योंकि तीनों ही बहुत खूबसूरत हैं। सबसे पहले ये है, उसके बाद ब्लैक में है और उसके बाद सी ग्रीन है। A few moments later. सूट हम बाद में डिसाइड करेंगे, सबसे पहले हम कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे मामा बना रही है मकई की रोटी और साथ में साग। खाना मैंने खा लिया था। तो ये देखिए, इसके साथ बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, और दूसरी तरफ इसके साथ है बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा वाला पहनूं, क्योंकि दोनों ही सूट बहुत ज़्यादा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं पूछती हूँ मामा से कि कौन सा वाला पहनूं। चलें जी, सूट हमारा डिसाइड हो गया है कि मैं ये वाला पहनूंगी। ये वाला मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मामा कहती हैं कि यही वाला पहन। चलें जी, अब मैं आ गई हूँ सूट प्रेस करने के लिए। तो सूट प्रेस करते हैं और चलने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था, तो सबसे पहले जो मेरी दोस्त बनी थी ना, वो यही बनी थी। और कोई भी मेरा दोस्त है, मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं थी, सबसे पहले यही बनी थी। और मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती थी कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी मेरी मेरी बस उसके लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक उसके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, वो अपने घर में अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहे। क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत कम मिलते हैं आपको ज़िंदगी में, और जब मिल जाए तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। अगर हम उनकी कदर नहीं करेंगे ना, तो वो हमारी ज़िंदगी से चले जाएंगे। और आजकल के दौर में अच्छे लोग मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इसलिए जो हैं हमारे पास, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। तो बातों बातों में मेरा सूट भी प्रेस हो गया है। तो चलें अब जल्दी से तैयार होते हैं और चलते हैं। A few moments later. यहाँ पे मैं करने लगी थी अपना मेकअप। बिल्कुल लाइट सा करेंगे क्योंकि मेहंदी का फंक्शन है, तो लाइट सा ही अच्छा लगेगा। तैयार मैं हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गई थी, काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। तो जल्दी से फटाफट से चलते हैं। ये देखें बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा है। मेरी दोस्त का घर ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था, हमारे घर के बिल्कुल पास ही उसका घर है। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी। अब चलते हैं उसके घर, देखते हैं। जिस दोस्त की मेहंदी थी वो तो अभी तक आई नहीं थी, तो मैंने कहा कि तब तक मैं अपनी दूसरी दोस्त से भी मिल लूँ, क्योंकि ये भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और यहाँ पे हम अपने गजरे के शशके मारते हुए, ये भी मेरी स्कूल फ्रेंड ही है। हम 9th स्टैंडर्ड में हम तीनों साथ में ही थे। ये भी बहुत अच्छी मेरी दोस्त है, ये भी मेरे साथ 9th स्टैंडर्ड में थी, हम तीनों साथ में ही पढ़ते होते थे। और यहाँ पे मुझे कह रही थी कि लाओ मैं तुम्हें अपने हाथ से गजरे पहनाऊँ। हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिले थे, क्योंकि कॉलेज लाइफ के बाद हम एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। सब अपनी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि टाइम नहीं लगता था। और माशाल्लाह यहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी और हसीन दुल्हन आ गई थी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। यहाँ पे हम तीनों खाना खा रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। दुल्हन ने भी पार्लर से आने में काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया था। सब हमें कह रहे थे कि खाना खा लो, लेकिन हमने नहीं खाया। हमने कहा जब हमारी दोस्त आएगी तो हम उसके साथ ही खाना खाएंगे। दोस्त कहती कि लाओ मैं तुम्हें अपने हाथों से गजरे पहना दूँ, क्योंकि जो मैंने पहला पहना था उसकी सारी पत्तियाँ ख़राब हो गई थी। इधर मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि मैं घर आ गई थी। दिल काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। खैर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मेहंदी बहुत अच्छी गुजरी। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। और क्योंकि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।